वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम जियोग्राफी जीएस वन ऑफ यूपीएससी मेंस उसका सिलेबस है। एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक है, उसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हालांकि पीवाईक्यू के हम जब क्वेश्चन देखते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन इससे आया हुआ नहीं है मेंस में, लेकिन फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यू में क्या क्या पूछ रहे हैं वो लोग। वो लैंडस्लाइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में से हम एक ये कंसिडर कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी उन्होंने पूछी हुई है। फिर माउंटेन्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि माउंटेन सिस्टम जो है, एक तो ये कि आइसलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस आर्किपेलागो में क्यों फॉर्म होते हैं। फिर वर्ल्ड फोल माउंटेन के फॉर लोकेशन ऑफ मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे क्यों होते हैं। और सरकम पैसिफिक जोन की जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछी है। मेजर माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन, ये पूछा हुआ है। तो माउंटेन से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उस पर काफी जोर रखेंगे जब माउंटेन का टॉपिक हम कवर करने वाले होंगे तब। फिर एक प्राइमरी रॉक मतलब कि रॉक सिस्टम है, उससे भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। और जॉर्ड जिसे बोलते हैं कि किस तरह फॉर्म होता है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन सीक्वेंस में सबसे पहले एक टॉपिक है, ये है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड एंड अर्थ। तो इसकी काफ़ी थियरीज है, बहुत वैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरी दी है। जिसमें से पॉपुलर थियरी में से एक तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, टाइडल हाइपोथेसिस है, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस है। और सबसे एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। तो इस लेक्चर में हम, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द वेरियस थियरीज ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड देयर ड्रॉबैक्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दैट थियरी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस में वो बताते हैं कि नेब्यूला यानी कि एक कंडेंस क्लाउड, जो कि हॉट मैसिव क्लाउड हुआ करता था, वो कूल होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये एक कंडेंस क्लाउड है, वो हॉट है एकदम, मैसिव है, वो कूल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर स्पिन करता है, वो स्पिन करने की वजह से उसमें क्या होता है कि एक बल्ज निकलता है मिडल में से, और उसके अराउंड एक रिंग जैसा बना देता है, तो रिंग फॉर्म होता है। तो वो रिंग में से फिर इवॉल्व होते होते प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से सोलर सिस्टम और प्लैनेट बन गए हैं अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस। लेकिन इसका चैलेंज ये है कि ये सन और प्लैनेट्स के बीच का जो एंगुलर मोमेंट और वास्ट डिफरेंस है, उसको समझाने में फेल रहे हैं। और सेड रिंग्स फॉर प्लैनेट फॉर्मेशन है, उसको समझाने के लिए भी इनफ मास नहीं है। तो इस तरह से इसको चैलेंज किया जा सकता है कि सन, ये सन है और उसके प्लैनेट्स है, तो उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वो क्लाउड में से बने हैं तो डिस्टेंस इतना इतना ज़्यादा क्यों है, ये समझाने में नेबुलर हाइपोथेसिस एबल नहीं है। फिर दूसरी थियरी है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में ऐसा बताया जाता है कि सन के अराउंड एक स्टार आया था, जिसने, वो पैसिव स्टार ने डिस्टर्ब कर दिया सन को, और सन में से एक सिगार शेप टाइडल बल्ज निकला सन के मटेरियल में से ही, जिससे वो बल्ज हुआ मटेरियल, सिगार शेप मटेरियल, वो कंडेंस होके बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। इस तरह से ये है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। लेकिन इसकी चैलेंज ये है कि अगर सन से ही मटेरियल निकला है, तो फिर सन के इंटीरियर में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीमली हॉट है। तो फिर प्लैनेट कंडेंस किस तरह हुए, क्योंकि सन तो अभी भी
कंडेंस वो सन तो अभी भी कंडेंस होके एकदम कूल नहीं हुआ है, लेकिन प्लैनेट्स किस तरह कूल हो सकते हैं। तो ये एक इसका चैलेंजेस है। प्लैनेटेसिमल थियरी ये बताती है। फिर एक थियरी है जिसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस में ऐसा बताते हैं कि एक स्टार है, उसका ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस से काफ़ी ये सिमिलैरिटी लगता है टाइडल हाइपोथेसिस की। उसमें भी एक स्टार था, इसमें भी एक स्टार है। वो सन के काफ़ी करीब करीब आ जाता है तो बल्ज निकलता है, और ये लार्ज फिलामेंट की तरह होता है। उसमें सिगार शेप था प्लैनेटेसिमल में, लेकिन टाइडल में टाइडल जैसा, यानी कि फिलामेंट जैसा एक मटेरियल पुल आउट होता है जिसमें से प्लैनेट बनते हैं। हालांकि इससे पोटेंशियल डिस्ट्रप्टिव फोर्स विद इन सन जो है उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि सन में जो फोर्स है वो डिस्ट्रप्टिव होके प्लैनेट्स किस तरह बनेंगे ये समझा नहीं पाता है। और एक चौथी थियरी है, वो है प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस। प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस में ये होता है कि ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस थियरी में जो नेबुला था वो काफी रोटेट हो रहा था, उसमें से रिंग बन रहे थे, लेकिन इसमें रिंग नहीं बनती है, इसमें डिस्क बन जाती है। और डिस्क बनते बनते वो जो डिस्क बनाते हैं उसे प्रोटोप्लैनेट्स बोलते हैं। और यही प्रोटोप्लैनेट्स ग्रेविटेशनल अफेक्ट करने की वजह से वो लार्ज प्लैनेट फॉर्म कर देते हैं, जिसको प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। कि नेबुला नेबुला वो रोटेट करता है, रोटेट करने की वजह से एक डिस्क बनाता है, और यही डिस्क बाद में उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट बने हैं, जिसे प्रोटोप्लैनेट थियरी कहते हैं। इसका चैलेंज ये है कि इट डजंट फुल्ली एक्सप्लेन हाउ प्रोटोप्लैनेट, द अर्ली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लैनेट फॉर्म्ड इन डिटेल। जो अर्ली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लैनेट थे वो किस तरह बने, ये इसको समझा नहीं पाता है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है उसको हम अभी कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक चार थियरी देखी। सबसे पहले नेब्यूलर, नेब्यूला के बाद प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल के बाद टाइडल, टाइडल के बाद प्रोटोप्लैनेट। अब ये है बिग बैंग थियरी, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता था 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि वेरी डेंस एंड वेरी कोल्ड, वेरी डेंस एंड वेरी हॉट था। उसमें से एकदम से एक्सप्लोजन यानी कि एक्सपोजन हुआ, और सब मटेरियल एक्सप्लोड हो गया। ये सिंगुलैरिटी में सब एग्जिस्ट करता था और वो एक्सप्लोड हो गया, जिसके 5 मिनट के बाद हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसेस बने, और धीरे धीरे एटम्स बनते गए, और 300 मिलियन ईयर लेटर स्टार और गैलेक्सी बने। और अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सोलर सिस्टम और अर्थ बना। ये था बिग बैंग थियरी। यही सोलर में से फिर अर्थ बना। अर्थ सिस्टम में फर्स्ट एटमॉस्फेयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड एटमॉस्फेयर बना। और इस तरह से पूरा ओशियन, ओशियन में से पूरा मेडिजॉक जोन की वजह से वहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुआ, जिसमें से बैक्टीरिया में से फिश, फिश में से फ्रॉग, फ्रॉग में से फिर बर्ड्स, बर्ड्स फ्रॉग में से फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में से डायनासोर, डायनासोर में से बर्ड्स, बर्ड्स और फिर चिंपांजी, मंकी, मंकी में से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, होमो सेपियन। तो ये पूरा इवोल्यूशन का थियरी है। लेकिन बिग बैंग थियरी है, इसके एविडेंस क्या है कि ये बिग बैंग थियरी ट्रू है। तो इसके टोटल 3 एविडेंस है। एक है रेड शिफ्ट, जिसको बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट है विक्बियोर, जिसमें आर आता है रेड। तो रेड शिफ्ट में से किसी ऑब्जेक्ट में से रेड वेवलेंथ आती है, उसका मतलब बोला जाता है कि वो दूर जा रहा है, यानी कि एक्सपांड कर रहा है। इसी तरह से यूनिवर्स में से भी रेड वेवलेंथ जो आ रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपांडिंग है। फिर दूसरा रीजन है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
ये थियरी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स जो है उसमें से माइक्रोवेव रेडिएशन आ रहे हैं वीक, और यूनिवर्स हॉट है इसी वजह से वहाँ से माइक्रोवेव रेडिएशन आ रहे हैं। तो वो बिग बैंग थियरी से मैच करती है। बिग बैंग थियरी भी ऐसा बताती है। और थर्ड थिंग है वो है एब्यूडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स और लाइटर एटम जो बिग बैंग की न्यूक्लियोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग केमिकल एलिमेंट्स इन स्टार्स थ्रू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जो बिग बैंग की न्यूक्लियो सिंथेसिस की थियरी है उसमें भी बताया गया था कि हाइड्रोजन और हीलियम वो कंबाइन होकर सब एटम्स और वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह ये एब्यूडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स प्रेजेंस होना एक बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मिशन काफी भेजे गए थे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को समझने के लिए, जिसमें से एक है कि हबल टेलीस्कोप को नासा ने भेजा था, बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी लेटर उन्होंने भेजा। तो एक क्वेश्चन यह है कि हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या है। तो हबल टेलीस्कोप है वो अल्ट्रा वायोलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम को वो देख पाता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी वो कैप्चर करता है। हबल टेलीस्कोप वो पुराना है, वहाँ पे एक एक ही मिरर है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में दो तीन मिरर और सोलर पैनल्स काफी लगे हुए हैं। तो ये मॉडर्न जेम्स वेब टेलीस्कोप है। जी, दोनों में ये जो हबल टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव था कि ये डीप स्पेस है, प्लैनेट स्टार्स नेबुला को एक्सप्लोर करना था उसका ऑब्जेक्टिव। जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव था कि अर्ली यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ, गैलेक्सी स्टार एक्सोप्लैनेट किस तरह से फॉर्म हुए, ये एक्सप्लोर करने के लिए उसे रखा गया था। भारत से भी आदित्य L1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, सब चंद्रयान 3 अभी जो स्पेशली मून के नॉर्थ मून के फर्स्ट टाइम मून के साउथ पोल में वो लैंडिंग किया हुआ है, इसरो का भेजा हुआ। इस तरह से काफ़ी कुछ मिशन भेजे गए हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग एंड बिग बैंग थियरी को वो सपोर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कवर करेंगे। थैंक यू।